गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉन, DAWN। और जब सूर्य ढलता है ना, उसको बोलते हैं डस्क। इंग्लिश में आते हैं, ये कभी कभी आ जाते हैं। और आज हम जा रहे हैं अपना CGL का मेंस देने। आज का दिन मेरा बेस्ट दिन है और जो भी होगा हमारे साथ वो आपके साथ शेयर करेंगे, बिल्कुल एज इट इज़, ग्राउंडेड रिपोर्ट। मेरा वादा है आपसे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं फिर। हमने अपना जो भी ज़रूरी सामान है वो ले लिया है और मैं चला हूँ यहाँ से 2 बजे अपने गांव से। और मैं लगभग 2 से लेकर 3 घंटे के बीच में मेरा टाइम लग सकता है। मुझे पटियाला जाना है और 2 दिन की जर्नी है मेरी, क्योंकि वहाँ पर मेरी टाइपिंग है पहले तो, और उसके बाद मेरा मेंस है। तो 2 दिन लगेंगे मेरे को। हम आ चुके हैं यहाँ पे पेहेवा में। पेहेवा का जो पुराना नाम है वो पृथ्वीतक है। ये घोड़ों की सैर के लिए मशहूर है। यहाँ पर सरस्वती नदी बहती है और यहाँ पर लोग आते हैं अपनी पूर्वजों की शांति के लिए। और इस शहर का मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो पांडव हैं ना, उन्होंने भी यहाँ पर पिंडदान किया था अपनी पूर्वजों की शांति के लिए। और महत्वपूर्ण है, मतलब ये धार्मिक रूप से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र का बहुत बढ़िया शहर है, आपको आना चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। तो गाइस, हम पटियाला में आने वाले ही हैं, बस थोड़ी कुछ ही देर में 7 बज चुके हैं। पटियाला के बारे में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा, शायद ही आपको पता हो। जैसे कि यहाँ पर NSNIS है, जिसको बोलते हैं नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ये SSC में यहाँ पे लिया एक बार। और पटियाला को 1763 में महाराजा आला सिंह ने बसाया था। और आपको पता होगा पटियाला पैग, पटियाला सूट, ये मशहूर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी भी बहुत मशहूर है। आसपास के जो बच्चे हैं वो यहीं पे आते हैं, मैं आपको आके दिखाऊंगा उसको। पटियाला घराना पता ही होगा। ये यहाँ का बस स्टैंड है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई एयरपोर्ट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, ऐसा कहीं मैंने तो देखा नहीं। बस स्टैंड में इतना घूम लिया, मैंने नहीं देखा था। यहाँ पर बस है ना, ऊपर की ओर आती है, मतलब मैं ऊपर से आया हूँ, यहाँ पर ऊपर चढ़ जाती है बस। ये नीचे जा रहा हूँ मैं। तो मैं कहा था पटियाला के बारे में, जैसे कि पटियाला घराना आपको पता ही होगा। उस्ताद अली बख्श, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान, इन्होंने ही बनाया था पटियाला घराना का, स्थापना की थी। और यहाँ पे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, मतलब घूमने के लिए ज़रूरी है। आप आ सकते हैं अगर आप यहाँ पे आओ तो। आपको जैसे कि मोती बाग पैलेस, किला मुबारक, शीश महल, ये कुछ है यहाँ पे। और एक ख़ास बात है यहाँ पे कि गाइस, पटियाला के बारे में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। पटियाला एकमात्र इंडिया का एक ऐसा शहर है जहाँ पर मोनो रेल ट्रेन भी है, मतलब यहाँ पर एक पहिए वाली ट्रेन चलती थी, और जिसका इंजन आज भी रेल म्यूजियम दिल्ली में है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि जींद शहर और एक नाबा और एक पटियाला, इन तीनों ने मतलब अंग्रेज़ों का साथ दिया था। कह सकते हैं इतिहास में ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कुछ ट्रीटी की थी। आज ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, मशहूर है। यहाँ पर आसपास के बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, मतलब कह सकते हैं गैदरिंग। ये जैसे कि कुछ है डेकोरेटिव सा, मैंने वीडियो बना ली थी ऐसे ही। आगे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जहाँ पर मैं एग्ज़ाम दूंगा अपना। उसके बाद मैं आपको गुरुद्वारा दिखाऊंगा जहाँ पर मैं रात को रुकूंगा। कल ये है जहाँ पे मैं अपना कल को एग्ज़ाम दूंगा, टाइपिंग दूंगा। गाइस, हम आ चुके हैं गुरुद्वारे में। ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पर पंजाबियों की जान बसती है। मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आना, मेरी फेवरेट जगह है ये, क्योंकि सेंटर यहाँ से कम 20 से 25 मिनट का रास्ता होगा पैदल। और यहाँ पर कमरा मिल जाता है, खाने पीने का मिल जाता है, मतलब बढ़िया जगह है। और मेरे शहर के पास में भी है ये, मतलब मेरे से सबसे नज़दीक है ये गुरुद्वारा। अंदर का नज़ारा है, यहाँ पर डेकोरेशन सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कल को शादी हो यहाँ पे। हो सकता है तो कल को शादी होगी तो मैं जाऊँगा जरूर। ये तो हरियाणवी का होता है भाई, शादी हो और जाए ना, बिन बुलाए, ऐसा तो ही नहीं सकता।
कह सकते हैं पंजाबी हो, मतलब हरियाणा का प्यार हो सकता है ये। और अब हम आगे जाएंगे और कमरा लेंगे, कमरे भी दिखाएंगे आपको कैसे हैं यहाँ के, बढ़िया कमरे हैं। क्या प्रोग्राम है क्या अंकल? पूरा कुछ प्रोग्राम है यहाँ पे किस चीज़ का? पाठ का। कल है कल को यहाँ पर शादी है, मुझे लग रहा था कि कोई शादी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डेकोरेशन चल रही है। और कल को दिखाऊंगा मैं आपको क्या कुछ है यहाँ पे। भाई और कल क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? कल है? हाँ प्रोग्राम है कोई। किस चीज़ का? ब्याह होता शादी है। गाइस मैं गुरुद्वारे के अंदर आ चुका हूँ और गुरुद्वारे के बारे में कुछ फैक्ट बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर सुनी जाती है अगर आपके साथ कोई लेडीज़ है तो वो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आप अकेले हो तो आपकी सुनी जाएगी। ऐसे नहीं आपको ऐसे ही भगा दिया जाएगा जैसे कि मेरे साथ मंदिर में हुआ था। मैं किसी को कुछ किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वही बताऊँगा मैं। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा हुआ है। गाइस मैं यहाँ पे खाना खाने हुआ था और मैं वैसे तो चाय पीने आया था, लेकिन बाबे ने खाना दे दिया, मैंने खा लिया। तो फिर उन्होंने बोला थोड़ी सफाई कर दे, तो मैंने वहाँ पे सफाई की है पीछे, और यहाँ पे आगे इन्होंने की है, थोड़ी बहुत ही मैंने की, और कुछ बर्तन भी थे वहाँ पर तो वह भी मैंने साफ़ किया। तो मैं एक बात कहना चाहूँ कि आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो आपका अंदर का शैतान मर जाएगा। शैतान तो सबके अंदर होगा लेकिन वो टाइम पे बाहर हुआ है। गाइस यहाँ पर कमरे बिल्कुल बुक हो चुके थे, तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा हॉल में नहीं रुक सकता मैं। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी, तो मुझे किसी के साथ एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। गाइस जस्ट टाइपिंग दे के आया हूँ और आते यहाँ पे देखा तो फंक्शन शुरू हो चुका था, तो फिर मैं भी यहाँ पे आ गया अपने दोस्तों को लेकर। काफ़ी बढ़िया पर्सनैलिटी मिली है मेरे को, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे को। ये साइड में बैठे हैं मेरे। तो फिर टाइपिंग का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस वेरी बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि डेडलाइन छूटने का मतलब आपको पता ही होगा क्या है। वहाँ पर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ मैं जहाँ पर मेरे इतने ज़्यादा हाथ काँप रहे थे। कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। गाइस एक बात कहना चाहूँगा, टाइपिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क, डू नॉट टेक इट ईजी। तो आपको डेली कम से कम 1 घंटा तो इसको देना ही देना है। एग्ज़ाम प्रेशर को ध्यान में रख के आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। मेरे साथ में एक बंदा था, उसका भी ऐसा नहीं हुआ कि वो बोल रहा था कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, उसके कान लाल हो रहे थे, उसका सर भी लाल हो रहा था, तो उसे देख कर लग रहा था कि इसका टाइपिंग नहीं किया। तो गाइस ध्यान दो इस पर। गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और मैं यहाँ पर ऊपर आया हुआ था, कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कल को मेरा मेंस है। गाइस 9 बज चुके हैं, अब चलता हूँ मैं मेंस देने। 1.5 घंटे में मेरा मेंस है। यहाँ पर 22 नंबर पे मैं रुका हूँ, वो दिख रहा होगा आपको। जब मैं प्री देने आया था ना यहाँ पे, तो इसी कमरे पे रुका था मैं 22 नंबर में, और अब की बार भी यहीं पे। पता नहीं क्या ताल्लुक है मेरा इस जगह से। तो चलते हैं फिर, आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो भी हमारे साथ होगा एज इट इज़। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एग्ज़ाम से पहले क्या खा के जाता हूँ। बड़ा ही अच्छी चीज़ है, मतलब आपको पता तो होगा लेकिन इतने अच्छी से नहीं पता होगा जो मैं आपको आगे बताऊँगा, और एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गाइस वैसे तो इसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, लेकिन असली जो नाम है इसका वो न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। लोग इसको आलू समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर कैंसर लड़ने के गुण है, आँखों के लिए रामबाण है, जिसको शुगर है उसके लिए बहुत अच्छा है। नासा पागल है इसके पीछे। आपको पता ही है 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होगी। गाइस यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो चुका है, यहाँ पर बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। अब मैं लाइन में लगता हूँ, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, ग्राउंडेड रिपोर्ट। मिलते हैं कुछ देर में। गाइस जस्ट एग्ज़ाम दे के निकला हूँ, यहाँ से मैंने बैग लिया, जमा किया था मैंने। करीब 3 बज चुके हैं और मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे अपने घर पे जाने में।
और चलते हैं फिर जर्नी में, बताऊंगा मैं आपको एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। एग्ज़ाम मुझे मॉडरेट की तरफ लगा। जीके में मैंने 23 अटैम्प्ट किए हैं, मैथ में मैंने 18 अटैम्प्ट किए हैं और रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट किए हैं। और इंग्लिश में मैंने किए 35। इंग्लिश में 2 पैसेज थे, 3 पैसेज थे, 1 पढ़ा बस मैंने, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। गाइस ये यहाँ का बस स्टैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप यहाँ का। और रीजनिंग मुझे ईजी लगी, मैथ मुझे मॉडरेट लगा। हालांकि मैंने मैथ में कम अटैम्प्ट किए हैं, थोड़ा पुश करना चाहिए था मेरे को। और जीके का जो लेवल था वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट था। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर में मैंने 13 अटैम्प्ट किए हैं। जब मैंने पहला गो किया तो उसमें मुझे 3 से 4 क्वेश्चन बने मेरे से, तो फिर मैंने सोचा कि इससे तो काम नहीं चलेगा, तो फिर मैंने अपनी लिमिट को पुश किया तो 12 से 13 लेके गया। ओवरऑल देखे तो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट की तरफ है और मेरे जो अटैम्प्ट है वो 120 के आसपास है। गाइस मैं कैथल बस स्टैंड पर आ चुका हूँ, यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है। गाइस रिज़ल्ट चाहे जो भी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है क्या मैं 1% बेटर कर पा रहा हूँ, क्या मैं प्रोसेस अच्छे तरीके से कर पा रहा हूँ, एनालिसिस कर पा रहा हूँ। रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना है। तो ये जो एग्ज़ाम है आपको ऐसी चीज़ सिखाएगा शायद ही कोई और सिखा पाए आपको। ये आपको ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल देगा। आपको हर चीज़ बारीकी से देखनी है, आपको कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी है। बिल्कुल ऐसे देखना जैसे मैं दिस इज़ द पार्ट ऑफ माय लाइफ। आपको ऐसे करना है हर चीज़। आपको मतलब बी ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, आपको ऑब्सेस होना पड़ेगा। डिसिप्लिन से काम नहीं चलेगा। आपको अननेसेसरी टाइम नहीं वेस्ट करना। मुझे तो ये एग्ज़ाम दे के पता लग गया है कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ज़्यादातर लोग टाइम इसी में निकाल देते हैं कि उसे करना क्या है, वो सोचते ही नहीं कि उसे क्या नहीं करना। किसी से शिकायत कर भी नहीं सकते क्योंकि डिसीजन तो आप ही ले रहे हो। जब रूल आपके हाथ में तो शिकायत का करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप जब भी लो फील करो तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, वाई आर यू स्टार्टेड। बी ऑब्सेस्ड ब्रदर, बी ऑब्सेस्ड। थैंक यू।